शुद्ध विचारों का महत्व। विचार ही हमारी पूंजी है, धन नहीं, क्योंकि विचार ही हमारा आचरण कर्म बनते हैं और हमारे कर्म ही परलोक में लोक, तीन लोक है, देवलोक, मृत्युलोक एवं नरक एवं योनि, तीन योनि है, देव, मानव एवं असुर यानी तामसिक योनि का निर्धारण करते हैं। धन तो जीवन जीने का साधन मात्र है। अतः शुद्ध विचार ही आपको स्वर्ग एवं मोक्ष की सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं, यानी आपकी पसंद का लोक निर्धारित करवा सकते हैं। पवित्र गीता के 14वें अध्याय में पढ़िए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। 18। भावार्थ, सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। 18। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति, विचारों आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। चाणक्य। शास्त्रों के वचन। न काष्ठे विद्यते देवे न शिलाया कवचम, भावे ही विद्यते देवस्तम्माद् भाव समाचरेत। देवता न तो लकड़ी में है और न ही पत्थर की शिला में रहता है, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहता है। इसलिए सद्भाव से युक्त श्रद्धा एवं भक्ति का सम्यक आचरण करें। हमारे ऋषियों एवं मनीषियों ने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों एवं सुंदर विचारधाराओं को यम एवं नियम में प्रतिपादित किया है। आठ सत्य, अहिंसा, त्याग, दया, अस्तेय, अपरिग्रह, क्षमा, तप एवं न्याय जैसे विचारों को अपने जीवन में स्थापित करें एवं दूसरों को इसकी शिक्षा एवं प्रेरणा दें। आपके शुद्ध विचारों में ईश्वर का वास होने से हर प्रकार की सिद्धियां, सफलताएं, निधियां एवं ईश्वर प्राप्ति सहज सुलभ हो जाएगी। विशेष आहार से मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। आत्म शुद्ध मन के लिए पंचामृत यानी 5 अमृत, गाय का दूध, दही, घृत, शहद एवं गन्ना को आहार के रूप में ग्रहण करे। इसके अतिरिक्त ऋतु फलों एवं सूखे मेवों को खाए। तामसिक आहार से दूरी बनाए। यही आहार आपकी मृत्यु के उपरांत परलोक में आपके लिए योनि एवं लोक का निर्धारण करेगा। आठ गौमाता की सेवा करें। हमेशा ध्यान रखें, प्रभु ने सृष्टि को त्रिगुणात्मक बनाया है। सत्व, रज एवं तम और योनियां भी 3 है, असुर योनि, देव योनि एवं मनुष्य योनि। आठ आपकी मानसिक स्थिति यानी आपकी मनोवृत्तियां ही आपको परलोक में योनि का निर्धारण करेंगी। तामसिक आहार आपको 84 लाख योनियों में भटकने एवं दारुण दुख भोगने को विवश कर देगा। परलोक में योनि एवं लोक के निर्धारण से संबंधित ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता को पढ़े एवं त्रिगुण के गूढ़ रहस्य को तीनों योनियों में विचरण करने वाले प्राणियों की मानसिक अवस्था से जोड़कर देखे एवं समझे, तभी आप समझ पाएंगे कि परलोक में योनियों का निर्धारण कैसे होता है। अंत में कहूंगा कि शुद्ध विचार ही आपको स्वर्ग एवं मोक्ष की सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं, यानी आपकी पसंद का लोक निर्धारित करवा सकते हैं। अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बनाने का प्रयास अवश्य करें। प्रभु आपको सफलता अवश्य देंगे। विशेष मनुष्य योनि में रहते हुए परलोक में शांति एवं परलोक में योनि का निर्धारण पर विचार अवश्य करें। सनातन धर्म में इस विषय का ज्ञान अनेक धर्म ग्रंथों में बिखरा पड़ा है। आवश्यकता है उसको समझने की, इच्छा शक्ति की। अपने आप को ब्राह्मण एक वर्ण है, यहाँ ब्राह्मण जाति का संदर्भ न ले, बनाने के लिए अपना बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाए, ब्रह्मा को धारण करे एवं परोपकार की भावना को अपने अंदर पोषित करे, साथ ही उचित अनुचित एवं नैतिक अनैतिक के भेद को समझकर आचरण करे, और बदले में आप पाएंगे अनेक जन्मों में दुर्लभ मनुष्य योनि, और वो भी सभी सुख सुविधाओं के साथ। जबकि तामसिक आहार से तामसिक योनि यानी पशु, कीड़े मकोड़े, सरी सर्प की योनि में जन्म, जहां दुहक ही दुहक है। इच्छा आपकी अपनी। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। अवश्य यातारश्चिरतर्मुषित्वापि विषय
वियोगे को भेदस् त्यजति न जनो यत् स्वयमम्मून् व्रजंत स्वातंत्र्यात्तुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता हे शम सुखमनंतम विद्धति। भावार्थ, सांसारिक विषय एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, यह एकदम सत्य है। उन्होंने हमको छोड़ा या हमने उन्हें छोड़ा, इसमें क्या भेद है? दोनों एक बराबर हैं। अतएव सज्जन पुरुष स्वयं उनको त्याग देते हैं। स्वयं छोड़ने में ही सच्चा सुख है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। हमेशा ध्यान में रखिए, आप एक शुद्ध चेतना है, यानी स्व ऊर्जा से प्रकाशित आत्मा। माया अज्ञान ने आपकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छीन रखा है। आत्म माया अज्ञान से पीछा छुड़ाइए और शुद्ध चेतना को प्राप्त कर परमानंद का सुख भोगिए। सत्कर्म करते रहना ही सही अर्थों में जीवन से प्रेम है। सुप्रभात, आपका दिवस मंगलमय हो। मंगल कामना। प्रभु आपके जीवन से अंधकार अज्ञान को मिटाएं एवं प्रकाश ज्ञान से भर दें। धर्मशील व्यक्ति जिमी सरिता सागर में है जाहिए, यद्यपि ताही कामना नाही एल एल, तिमी सुख संपत्ति बिन्ही बुलाए। धर्मशील पहे जाए सुहाए एल एल। जैसे सरिता नदी उबड़ खाबड़ पथरीले स्थानों को पार करते हुए पूर्ण रूपेण निष्काम भाव से समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार धर्मरथ पर आसीन मनुष्य के पास उसके न चाहते हुए भी समस्त सुख संपत्ति रिद्धियां सिद्धियां स्वतः आ जाती हैं। सत्य तो यह है कि वे उसकी दासिता ग्रहण करने के लिए लालायत रहती है। मानवीय गुणों में एक प्रमुख गुण है क्षमा, और क्षमा जिस भी मनुष्य के अंदर है वो किसी वीर से कम नहीं है। तभी तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषण और क्षमा वाणीस्य भूषणं। क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा वाणी का भी आभूषण है। यद्यपि किसी को दंडित करना या डांटना आपके बाहुबल को दर्शाता है, मगर शास्त्र का वचन है कि बलवान वो नहीं जो किसी को दंड देने की सामर्थ्य रखता हो, अपितु बलवान वो है जो किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हो। अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं और इसी कारण आप सबके प्रिय बनते हैं।